गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्या अर्थात भूमि मेरी माता है और हम इस धरा के पुत्र हैं की प्रतिष्ठा की तभी संपूर्ण विश्व में नारी महिमा का उद्घोष हो गया था। स्टॉप। नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दे दूंगा। स्टॉप। नारी भारतीय जनजीवन की मूल धुरी है। स्टॉप। यदि यह कहा जाए कि संस्कृति परंपरा या धरोहर नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टॉप। जब जब समाज में जड़ता आई है, नारी शक्ति ने ही उसे जगाने के लिए तथा उससे जूझने के लिए संतति तैयार करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। स्टॉप। नारी विधाता की सर्वोत्तम और उत्कृष्ट सृष्टि है। स्टॉप। नारी की सूरत और सीरत की पराकाष्ठा और उसकी गहनता को मापना दुष्कर ही नहीं, अपितु असंभव भी है। स्टॉप। सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भौगोलिक ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी के विविध स्वरूपों का न केवल बाह्य अपितु अंतर्मन के गूढ़तम भाव सौंदर्यात्मक स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है। स्टॉप। नारी प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत पवित्र साध्य है, जिसे अनुभव करने के लिए पवित्र साधन होना आवश्यक है। स्टॉप। इसकी न तो कोई सीमा है और न ही कोई छोर। स्टॉप। यह तो एक विराट स्वरूप है, जिसके समक्ष स्वयं विधाता भी नतमस्तक होता है। स्टॉप। यह अमृत वरदान होने के साथ साथ दिव्य औषधि भी है। स्टॉप। नारी ही वह सौंधी मिट्टी की महक है, जो जीवन की बगिया को महकाती है और न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र निर्माण एवं विकास में अपनी महती भूमिका निभाती है। स्टॉप। नारी के लिए यह कहा जाए कि यह विविधता में एकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं के बाह्य स्वरूप सौंदर्य और पहनावे में विविधता तो होती है, लेकिन उनके मानस में एकाकार और केंद्रीय शक्ति ईश्वर की तरह एक ही होती है। स्टॉप। इसी शक्ति के इर्द गिर्द सूर्य और अन्य ग्रहों की भांति अनेक प्रकार के सद्गुण निरंतर गतिमान रहते हैं, जैसे विश्वास, प्रेम, करुणा, निष्ठा, दया, समर्पण, त्याग, बलिदान, ममता, शीतलता, स्नेह, कुशलता, कर्तव्य परायणता, सहनशीलता, मर्यादा, क्षमता, सृजनशीलता एवं सहिष्णुता इत्यादि। स्टॉप। इन्हीं विविध शक्तियों के परिणाम स्वरूप महिलाओं का राष्ट्र निर्माण और विकास में अद्भुत और अतुलनीय योगदान पाया जाता है। स्टॉप। महिलाओं के इस सतत योगदान को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। स्टॉप। नागरिक निर्माण के रूप में योगदान। मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य, सृजनशीलता एवं ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में माँ के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपने विशेष दायित्वों का निर्वहन किया है। स्टॉप। महिलाएं बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हुए उनमें संस्कार एवं सद्गुणों
का उच्चतम विकास करती हैं तथा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती हैं, ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास निर्बाध गति से होता रहे। स्टॉप। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर, विवेकानंद जैसी विभूतियों का देश हित में अवतार माँ के स्वरूप की देन है। स्टॉप। माता जीजाबाई, जयंत बाई, पन्नाधाय जैसी अनेक माताओं का त्याग, समर्पण और बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है। स्टॉप। माँ ही है, जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती है। स्टॉप। पथ प्रदर्शक के रूप में योगदान। माँ के बाद पत्नी का अवतार राष्ट्र निर्माण और विकास के साथ पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉप। पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्गुणी बना सकती है। स्टॉप। सदियों से देखने में आया है कि जब भी कभी देश पर संकट आया है, तो पत्नियों ने अपने पतियों के माथे पर तिलक लगाकर जोश, जुनून और विश्वास के साथ रणभूमि में भेजा है। स्टॉप। यही नहीं, पत्नी हाड़ी रानी बनकर शीश काट कर दे देती है। स्टॉप। तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने में उनकी पत्नी रत्नावली का ही हाथ था। स्टॉप। विद्योत्तमा ने कालिदास को संस्कृत का प्रकांड महाकवि बनाया था। स्टॉप। इसके अतिरिक्त यह कहना गलत नहीं होगा कि पति को भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, गबन इत्यादि, जो कि राष्ट्र को खोखला बनाते हैं, जैसे कुकृत्यों से पत्नी ही दूर रखती है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक भी है। स्टॉप। गृहिणी के रूप में योगदान। भारतीय समाज में महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, जो कि एक गृहिणी के रूप में राष्ट्र निर्माण और विकास के रूप में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती है, जो कि अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य से अलंकृत और सुशोभित होती हैं। स्टॉप। एक गृहिणी के रूप में वह संपूर्ण परिवार का सुचारू रूप से संचालन करती हैं तथा परिवार के संचालन हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी विकसित करती हैं। स्टॉप। वर्ष 1930, 1998, 2008 और 2014 में आई वैश्विक मंदी से सभी देश ग्रसित हुए, परंतु भारत बहुत अल्प रूप में, क्योंकि भारतीय महिलाओं की बचत की प्रवृत्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया है। स्टॉप। ऐसा ही उदाहरण हमें वर्ष 2016 की नोटबंदी के दौरान देखने को मिला। स्टॉप। इसी के साथ लगभग 65% महिलाएं कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त हस्तकलाओं का निर्माण करते हुए भी विकास कार्यों को गति प्रदान करती हैं। स्टॉप। अतः यह भी राष्ट्र निर्माण और विकास का हिस्सा है। स्टॉप। महिलाएं ही संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की संरक्षिका होती है। स्टॉप। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचालन और संरक्षण करती रहती हैं। स्टॉप। संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में महिलाओं की ही भूमिका रही है। स्टॉप। यही कारण है कि भारत को विविध एवं समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का देश कहा जाता है। स्टॉप। सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक योगदान। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। स्टॉप। अतः महिलाओं के सामाजिक
कोमा शैक्षिक कोमा धार्मिक कार्य व्यक्ति कोमा परिवार कोमा समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। स्टॉप। कहा भी गया है कि सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। स्टॉप। माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है कोमा जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होती है। स्टॉप। यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती है। स्टॉप। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले एक अनुकरणीय उदाहरण है। स्टॉप। वैदिक सभ्यता की मैत्रेयी कोमा गार्गी कोमा विश्ववारा कोमा घोषा कोमा लोपामुद्रा और विदुषी नामक महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु आज भी पूजनीय है कोमा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्टॉप। धन्यवाद।